नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्म हाउस डिज़ाइन के बारे में। इसका टोटल एरिया 5000 स्क्वायर फीट है। 5000 स्क्वायर फीट में ये फार्म हाउस डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमारा सिंगल फ्लोर है जिसमें कंस्ट्रक्शन एरिया 600 स्क्वायर फीट के आसपास आ जाएगा और इसका सुपर बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट का रहेगा। मैं इसका प्लानिंग भी आपको शो करूंगा। सबसे पहले इसका लैंडस्केपिंग वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह से इसका लैंडस्केपिंग है, किस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको स्विमिंग पूल से लेकर वाटर फाउंटेन वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट फार्म हाउस का डिज़ाइन है। इसके बाद भी मैं काफ़ी सारे फार्म हाउस के डिज़ाइन यहाँ पे आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा फार्म हाउस के डिज़ाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो मैं विड्थ बताऊँ तो विड्थ इसका 60 है और इसका जो लेंथ है 80 फीट है। ये नागपुर में हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, नागपुर के लिए है ये। तो सबसे पहले पार्किंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आप 3 to 4 कार इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको पेडिस्ट्रल गेट भी मिल जाएगा अंदर जाने के लिए। यहाँ पे इस तरह से अंदर की एंट्री है, पोर्च दिया गया है, साइड में भी गैलरी दी गई है। यहाँ पे कॉर्नर में आपको छोटा सा वाटर फाउंटेन मिल जाता है जो कि लुक को काफ़ी इनहेंस करता है। यहाँ पे आप साइड से जाएंगे, साइड में भी आपको गार्डन मिल जाता है। ये यहाँ पे पेड़ जो दिख रहे हैं वो पहले से थे तो उसको हमने काटा नहीं है, तो वो एज इट इज ही रखे हैं उस तरह से। जो 2 पेड़ वहाँ पे थे, बाकी पूरा लैंडस्केपिंग डेवलप किया गया है। यहाँ पे चेयर वगैरह इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी देख सकते हैं। स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छा बड़ा सा स्विमिंग पूल यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है। 500 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल के सिवा मज़ा नहीं आएंगी फार्म हाउस की, तो वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। झूला वगैरह भी देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे स्विंग्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट डिज़ाइन था, किस तरह से हमने प्लानिंग की। इसका फ्लोर प्लान भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसका फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया गया है। लैंडस्केपिंग देख सकते हैं आप। तो ये टोटल 5000 स्क्वायर फीट एरिया में हमने डिज़ाइन किया था। मैं आपको इसका अभी फ्लोर प्लान दिखा देता हूँ किस तरह से इसका फ्लोर प्लानिंग है। छोटा सा फ्लोर प्लानिंग है, बिल्टअप 600 इकाई है उसका, तो वो देख लेते हैं अभी। यहाँ पे हम इसका फ्लोर प्लानिंग भी देख लेते हैं। वैसे मैं सुपर बिल्टअप की बात करूँ तो 1000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप आ जाता है। अगर मैं पोर्च को एक्सक्लूड कर लूँ तो यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट आ जाता है। 20x30 में इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन है जिसमें 1 BHK डिजाइन किया है वो 20x30 में है, जिसमें आपको एक गेस्ट रूम मिल जाता है 10x13 फीट का, किचन मिल जाता है 8x10 फीट का, 10x13 फीट का आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम मिल जाता है, वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा, कॉमन वॉशरूम भी मिल जाएगा। छोटा सा 1 BHK का प्लानिंग है। पोर्च अगर इंक्लूड कर लूँ मैं पोर्च, तो यहाँ पे पोर्च के साथ 25x40 का प्लानिंग आ जाता है। विदाउट पोर्च 20x30 में प्लानिंग आ जाता है। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे एस्टिमेट की ओर बढ़ते हुए देखते हैं इसका बजट, देखते हैं कितना बजट जाता है इसका एस्टिमेट भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फिलिंग की बात करूंगा। फिलिंग मतलब हमारे को जो भी साइड पर लेवलिंग वगैरह करना है जिसके लिए मिट्टी वगैरह लगती है, तो उसका जो क्वांटिटी है मैंने केवल 5000 क्यूबिक फीट लिया है। 15 रुपये के हिसाब से 75,000 अमाउंट आ जाएगा। सीमेंट की मैं बात करूँ तो सीमेंट टोटल 250 बैग सीमेंट लग जाएगा। 400 के हिसाब से 1 लाख उसका अमाउंट आ जाएगा। स्टील की लोहे की बात करूँ तो 28 क्विंटल यहाँ पे लोहा लग जाएगा, यानी 2.8 मेट्रिक टन लगेगा। 7500 पर क्विंटल के हिसाब से 2,10,000 इसका अमाउंट हो जाता है। सैंड की मैं बात करूँ तो सैंड का यहाँ पे 1900 क्यूबिक फीट का क्वांटिटी लिया है। 60 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट 1,14,000 हो जाएगा। एग्रीगेट की मैं बात करूँ तो एग्रीगेट की यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 1300 क्यूबिक फीट रहेगी। 35 के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 45,500 रुपये। ब्रिक्स की मैं बात करूँ तो 15,000 ब्रिक्स लग जाएंगे यहाँ पे। 8 रुपये के हिसाब से 1,20,000 उसका अमाउंट आ जाएगा। लेबर रेट में करूँ तो लेबर रेट यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है। देखिए, अगर यहाँ पे आप शेड में बनाते हैं, जो स्टील रूफ होता है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में कॉस्ट काफ़ी कम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो आरसीसी है उसी का कॉस्ट यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आरसीसी के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया रहेगा। यहाँ पे 1,50,000 इसका फाउंडेशन का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं फ्लोर स्लैब की बात करूँ तो फ्लोर स्लैब का एरिया 1000 स्क्वायर फीट रहेगा, तो उसका 250 के हिसाब से 2,50,000 लेबर कॉस्ट आ जाएगा। वेट्रीफाइड टाइल 500 स्क्वायर फीट की लग जाती है हमें। 55 के हिसाब से टोटल अमाउंट 27,500 आ जाएगा। टाइल फॉर किचन के लिए जो टाइल लगेंगे उसका अमाउंट आ जाएगा 3500 रुपये। पोल्च टाइल की मैं बात करूँ तो पोल्च में जो हमारा पोल्च एरिया है वहाँ पे फ्लोर में जो टाइल लगाएंगे वो 450 स्क्वायर फीट एरिया है। 35 के हिसाब से टोटल अमाउंट 15,750 रुपये आ जाएंगी। टाइल फिटिंग चार्ज की मैं बात करूँ तो 1400 स्क्वायर फीट टोटल एरिया आ रहा है। 15 के हिसाब से 21,000 रुपये टाइल फिटिंग चार्ज का कॉस्टिंग आएगा। ग्रेनाइट अगर मैं बात करूँ तो 200 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लग जाता है, 30,000 उसका अमाउंट आ जाएगा। ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो उसका जो ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म को बनाने में जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपये रहेगा। डोर फ्रेम 5 डोर फ्रेम यहाँ पे 20,000 की हो जाती है। वही अगर मैं फ्लश डोर की बात करूँ तो फ्लश डोर हमारा
12,000 का फ्लश डोर हो जाएगा, 2 फ्लश डोर। वुडन डोर में बात करूँ तो 20,000 का जो फ्रंट हमारा वुडन डोर है वो यहाँ पे 20,000 लिया है मैंने। यहाँ पे इसके बाद वॉशरूम डोर की मैं बात करूँ तो वॉशरूम डोर यहाँ पे 2 रहेंगे 6,000 के। विंडो ग्रिल की मैं बात करूँ तो 5 विंडो ग्रिल 10,000 की आ जाएंगी आपकी। विंडो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की बात करूँ तो 5 स्लाइडिंग विंडो 35,000 की हो जाएंगी। लोड विंडो 4,000 रुपये की हो जाएंगी हमारी। वाटर टैंक यहाँ पे बात करूँ तो 6,000 रुपये की वाटर टैंक हो जाएंगी। वॉल पेंट विद पुट्टी की मैं बात करूँ तो 1,00,000 रुपये उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। इसके बाद रेलिंग की मैं बात करूँ तो रेलिंग हमारा 70 रनिंग फीट लगेगा जो कि पोर्च में हम लगाएंगे, तो 42,000 उसका अमाउंट आ जाएगा। प्लम्बिंग यहाँ पे 55,000 रुपये प्लम्बिंग का कॉस्टिंग आ जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन की मैं बात करूँ तो 75,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्टिंग आ जाएगा। बाउंड्री वॉल अगर मैं बात करूँ तो बाउंड्री वॉल का यहाँ पे टोटल जो एरिया आता है 300 रनिंग फीट रहेगा। 1,500 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से 4,50,000 रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद स्विमिंग पूल की मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल का टोटल एरिया 375 स्क्वायर फीट है। मैंने 500 स्क्वायर फीट बोला था गलती से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे इसका जो एरिया था वो 15 बाय 25 फीट का था, तो 1,500 रुपये के हिसाब से इसका रेट रहेगा। 5,62,500 रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा। स्विमिंग पूल का जो कॉस्टिंग आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं कि 1-2 लाख में स्विमिंग पूल बन जाता है। अगर आप 1-2 लाख में स्विमिंग पूल बनाते हैं तो वो स्विमिंग पूल अच्छे से नहीं बन पाएगा। स्विमिंग पूल को बनाने में कंप्लीट आरसीसी स्ट्रक्चर चाहिए। आरसीसी में ही स्विमिंग पूल होता है, बनता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए। तो अगर आप 400-500 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो मिनिमम उसका 5-6 लाख 7 लाख तक कॉस्टिंग आता है, और आरसीसी में ही स्विमिंग पूल जरूर बनाइए। अब सोलर स्ट्रीट लाइट भी देखे होंगे, यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन किया है वॉक थ्रू देखा होगा आपने, वहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट है। 10 यहाँ पे लाइट हम लगाएंगे। 10,000 रुपीज़ पर लाइट के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख कॉस्टिंग आ जाता है सोलर लाइट का। बोरवेल यहाँ पे 1 लाख बोरवेल का कॉस्टिंग आ जाएगा। लैंडस्केपिंग हम करते हैं तो उसका 1 लाख रुपये हमने कॉस्टिंग लिया है। लैंडस्केपिंग में कैसा है, उसका मेंटेनेंस है, उसका जो भी डेवलपमेंट है, उसका जो कॉस्टिंग है वो मेन कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्ट वगैरह। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मेन गेट की, तो मेन गेट हमारा 105 स्क्वायर फीट एरिया आ जाएगा, उसका 500 के हिसाब से 52,500 अमाउंट आ जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे देख लूँ तो 29,41,250 रुपये आएगा। तो 29,41,250 में ये हमारा फार्म हाउस कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अगर आप इसमें यहाँ पे शेड में काम करते हैं, शेड में मतलब स्टील रूफ में आप काम करते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे जो भी फाउंटेन है वो नहीं करते हैं, आपका जो स्विमिंग पूल वगैरह डिज़ाइन है वो नहीं करते हैं, बाउंड्री वॉल आप नॉर्मली करते हैं, तो इतना सारा कॉस्टिंग नहीं आएगा, आपका 10 लाख में आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आप कंप्लीट फैसिलिटी के साथ पूरा कंप्लीट एक फार्म हाउस लुक देते हैं तो ये आपको 25 से 30 लाख का आपका बजट होना चाहिए। बजट हाई है लेकिन उसके हिसाब से डिज़ाइन भी वैसी ही रहती है वो। तो अगर आप भी इस तरह का कोई फार्म हाउस का डिज़ाइन बनाते हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। हम अच्छे से अच्छा फार्म हाउस डिज़ाइन विथ वॉक थ्रू वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है, आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे फार्म हाउस से रिलेटेड वीडियो और भी आने वाले हैं, काफ़ी अच्छे मैं फार्म हाउस से रिलेटेड डिज़ाइन यहाँ पे चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा। तो अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आने वाले समय में काफ़ी सारे फार्म हाउस के डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे फार्म हाउस यहाँ पे ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।